नमस्ते बच्चों, कैसे हो? चलो पहले ये बताओ, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? कर लिए हो? अच्छी बात है। अगर जो नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर लिया है सब्सक्राइब वो चैनल को शेयर करो भाई, वीडियो शेयर करो, चैनल लिंक शेयर करो। ठीक है, देखो आपके लिए हम आज लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को, वो टॉपिक है लॉग। इसका पूरा नाम होता है लॉगरिदम। क्या होता है? लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉगरिदम होता है। अब देखो लॉगरिदम का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको रट लो। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू होता क्या है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। दूसरा हमारा एक फॉर्मूला होता है लॉग एक्स अपॉन वाई, दैट्स मीन लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाता है। तीसरा होता है हमारा लॉग एक्स का पावर n इज इक्वल टू n लॉग एक्स। ये बेसिकली लॉग निकालने के लिए हमारे पास ये तीन फॉर्मूले काफ़ी हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये तीन फॉर्मूलेज हमें जानने जरूरी हैं। देखो क्यों? क्योंकि अभी देखो मैं इसके पहले एक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस मेकर फॉर्मूलाज एंड लेंस में कर रहा था, तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा आ गया। कैसा है? इसलिए मेरे को विचार आया कि मैं ये बनाऊं वीडियोस। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई भाई, इसको कैसे ऐड करोगे यार? ये मैग्नीट्यूड देखो, इसका 10 टू द पावर -2 है, इसका मैग्नीट्यूड 11 है, और इसका एलसीएम लेना, और ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने जब देखा तो मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये प्रॉब्लम तो आपको भी आती होगी, तो इसकी वजह से मैंने इसे वीडियो बनाने का सोचा। देखो हमें यूज यही फॉर्मूले होने हैं। इस प्रॉब्लम को भी मैं फिर यहां भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, और देखते हैं, पहले सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं लॉग को। शॉर्टकट लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं आइडिया है, और मैं शॉर्टकट ज़्यादा चलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, 1.236 1.12.36 1 2 3.6 और 1 2 3 6, और एक और प्रॉब्लम है यहां लिख लेते हैं 0.1236। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब देखो करते क्या है, हमने इसको ले लिया। हमने क्या किया? हमने लिया लेट, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिकली, लेट x इक्वल टू 1.236 हो गया। हमने क्या कहा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। भाई एक्सप्रेशन या इक्वेशन चेंज ना हो, इसके लिए जो भी चेंजेस हम करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो लॉग हमने एक चेंज लिया है तो दोनों तरफ लेंगे, तो लॉग x इक्वल टू लॉग 1.236 हो गया। अब देखो क्या करना है भाई, हमें log x तो मिल गया। अब यहां पे देखो कितना है, 1.236 है। अब हम आते हैं किसमें? लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आ गए। अब देखो अगर लॉग टेबल की बात करें तो ये हमारा लॉग टेबल, इसको छोड़िए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसकी बात करते हैं हम अभी फिलहाल। किसकी बात करें? इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा है लॉग टेबल। अब अगर यहां से देखिए, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको जूम कर दिया है। अब यहां ध्यान दीजिए क्या मैंने किया। मुझे क्या चाहिए था? log 1236। अब log 1236 है तो यहां देखिए भाई 12 कहां है? चलो इसकी यूज कर लेते हैं, फिर जरूरत तो है ही हमें। चलिए अब देखिए log 12, भाई हमने क्या लिया था? 1236 हमारा था, बेसिकली 0.1236 था। तो देखो log
तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट हो, पहला क्या है 12 डिजिट है, तो यहां 12 ले लिया। log 12 का देखो यहां 3 है ना, तो नेक्स्ट डिजिट जो 3 है यहां पे चेक करते हैं। तो देखो log 12 का 3, अब इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको यहां लाएंगे, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाली वैल्यूज हम देखते हैं। तो यहां वैल्यूज जो है, थोड़ा सा और जूम कर ले आपको समझ में आ जाए। देखिए देखो बेटा, ध्यान दीजिए, यहां पे आपके लिए जितना आसान हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं उतने आसान तरीके से बताया जाए। देखिए अब यहां पे कितना हो गया भैया 12, क्योंकि हमें निकालना है लॉगरिथमिक टेबल कितना 1236, 1.236 का तो पहला 2 डिजिट है यहीं पे हमें मिल गया। अगला जो डिजिट है 3, देखो यहां है, 3 के नीचे अगर हम ले आते हैं तो ये वैल्यूज, और इसको आगे ले जाते हैं ये वैल्यूज, जिस बॉक्स में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही वैल्यूज हम लेंगे। तो हमारा वैल्यूज आ गया कितना 0899, कितनी वैल्यूज आई 0899। और उसके बाद देखो क्या है, 3 डिजिट निपट गया हमारा, अब बचा कितना 6। अब 6 यहां पे देखोगे कितना, 6 आप कहां पे देखोगे यहां पे, अच्छा ये इधर वाला है, देखो इधर आ जाओ, ये 50 के बाद का है, हमें क्या चाहिए 0.6 चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ ये रहा, तो देखो यहां पे मैं इस वाले टेबल में आ गया, यहां देखो ये रहा 6, क्या हुआ 1236 के बाद 6 है, तो हमारा ये रहा 6, यहां पे ले लो, ये इसके नीचे देखो इसी लाइन में आगे बढ़ते जाओ और जो जस्ट 6 के नीचे है वो रखो, तो यहां पे +26 ये हो गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं पीछे वाले पे, ठीक है, ये हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है, इसको क्लियर कर दे। अब देखो हमें लॉग की जो टेबल मिली 0899 और +6 पे हमारा मिला 26, क्लियर, ये चीजें हमारी हो गई। तो अब हमारा वैल्यूज हो गया, यहां पे ध्यान दो 0899 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होना है 9 + 6 15, 9 2 + 11 2, क्योंकि एक बेस यहां आया था और यहां पे 11 12 हो गया और +1 यानी 0925, कितना आ गया भाई 0, हमारा कितना आ गया, देखो ध्यान दीजिए बेटा, कितना हो गया 0925, ये आ गया हमारा लॉग की जो टेबल, लॉग वैल्यूज आई हमारी, लॉग 1236 की जो वैल्यू आ गई 0923 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे एक चीज जो लॉग टेबल में नहीं दिया होता है, ये चारों के चारों डिजिट किसमें है, डेसिमल से जस्ट पहले है, क्या है डेसिमल से जस्ट पहले के होते हैं, तो इनसे डेसिमल, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एक डेसिमल नंबर लग जाएगा, ये हो गया डेसिमल नंबर, क्लियर हुआ। अब डेसिमल ये सबका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेसिमल, यहां पे डेसिमल से पहले कितने नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे 1 - 1, यानी यहां रिजल्ट आ जाएगा क्या 0, यानी हमारा log x की जो वैल्यू है कितनी हो गई, log x की वैल्यू हो गई 0.0925, कोई दिक्कत। सिमिलरली हमें मिल जाएगा, अब देखो सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लॉग इतना बवाल नहीं है जितना लोग बवाल समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये लॉग हो गया आपका। अब देखो हमें क्या निकालना था, दूसरा सवाल, पहला ये हो गया, दूसरा हमारा है 12.36, तो भाई 12.36 का log x अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, या यहीं से अब शॉर्टकट चलते हैं, अब यहां से अगर हमें मेथड समझ में आ गया तो अब शॉर्टकट चल सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहां से ध्यान दीजिए भाई, पूरे अगर हम देखते हैं तो 1236 की जो वैल्यूज आई है हमारे पास लॉग में, वो कितनी आई है 0925। अब देखो यहां कितना है, डेसिमल से पहले यहां कितनी वैल्यू, कितना नंबर है
डेसिमल से जस्ट पहले यहां 2 डिजिट है, कितना है 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 वैल्यू आंसर हो जाएगा हमारा 1.092। इसी तरह इसका देखें, यानी 123.6 का लॉग अगर हम देखेंगे तो लॉग 1.236 का तो सेम चीज 0.925 आएगा, और ये कितना है 3 है ना, तो 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया 2.0925, और आखिरी हमारा बचा कितना 1236 लॉग का, तो लॉग 1236 की वैल्यू हो जाएगी, देखो सेम चीज 0.925। अब देखो यहां कितना है 4 डिजिट, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 3.0925। कोई दिक्कत बेटा? मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब वो लॉग निकालना ही बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की जरूरत होती है। अब भाई ये लॉग है, अब हमने एक चीज देखना है, अब लॉग हमारा मिल गया, लॉग x इक्वल टू 3.0925, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना भाई, x की वैल्यू चाहिए भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें x की वैल्यूज चाहिए होगी। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए इस लॉग को इधर लाते हैं, तो ये हो जाता है क्या एंटी लॉग, क्या हो जाता है एंटी लॉग 3.0925। ठीक है, अब एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे, तो यहां एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, देखो एंटी लॉग टेबल ये रहा। अब यहां देखो जो भी वैल्यूज है क्या है डेसिमल में है, तो डेसिमल 09, थोड़ा सा जूम किया जाए इसको जिससे आपको समझ में जाए, देखिए थोड़े से काम बन जाएगा। ये हमारा हो गया कितना, देखो एंटी लॉग में हम देखते हैं 09 ये रहा, और कितना 2, क्योंकि देखो 0 कितना था डेसिमल के बाद वाला नंबर देखो 0.0925, तो 09 देखा ये रहा 09 के जस्ट सामने, उसके बाद क्या है 2 है, तो इसको इसी तरह लॉग की तरह 2 पे देखेंगे क्या आ गया 1238, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यूज 1238। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो 3 डिजिट हमारा हो गया, अब नेक्स्ट हमारा क्या है 5, तो इसमें देखेंगे 5 ये रहा, और किसके सामने 9 के सामने, देखो 9 के सामने ये क्या आ रहा था, यहां पे हमें मिला क्या 1, दिखाते हैं क्योंकि लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई थी तो गड़बड़ हो गया, आपको कवर हो गया था वो। चलो यहां देखो 5 के जस्ट सीधे ये रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे +1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना 12.36 है बेटा, सॉरी 12 एक मिनट इसको और जूम कर लेते हैं, देखें क्या है, ठीक है 2 पे देखिए क्या है 012, सॉरी हमने ही गलत कर दिया था, कितना था 1236, कितना था 1236 था, यानी 0.09 पे हमारी वैल्यूज 2 पे क्या है 1236, प्लस 5 पे हमारी वैल्यू कितनी है +1, कितना है +1, तो यहां से अब हमें चीज मिल जाएगी क्या, हमने देखा क्या हमें एंटीलॉग मिल जाना है, यहां से क्या मिलना है हमें एंटीलॉग में, देखो हमें वैल्यूज मिल गई। अब यहां से थोड़ा सा और, ठीक है देखिए एंटीलॉग में ये देखो कितना आ गया हमारा 1236 प्लस ये आ गया 1, तो ये हो गया हमारा क्या 1237। ठीक है, अब 1237 ये आ गया, यहां से हमने क्या देखा ये 3.0925 ये आया और 1236 ये आ गया, तो ये देखो कितना हो गया 1237 आ रहा है, और ये क्या होगा
डेसिमल में ये भी होगा, इनटू बेसिक यहां पे क्या है 10 टू द पावर 3, तो यहां पे देखो 10 टू द पावर 3 प्लस 1 यानी हो गया 0.1237 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 237। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह से देखो ये चीज हमें यहां से मिल गई। अब देखो यहां पे हमने कुछ तो गलत किया होगा, क्योंकि अगर वैल्यूज कुछ गलत आ रही है तो यहां पे हमने देखो यहां पे कुछ 1236 था, वहां +1 की वैल्यूज गलत आने का मतलब कि यहां पे हमने कुछ गलत किया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिवाइज हम करते हैं तो हमें क्या मिला था देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में नहीं देखना है, हमें लॉग टेबल में देखना है। तो चलो 1236 पे हमें देखना था। चलिए 1236 पे, तो ये हो गया 12, देखिए ये क्या हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12, 12 पे 3, ये रहा 12 पे 3 कितना है 0.99 और प्लस 1 2 3 6, 6 कहाँ है 6, ये रहा 6 यहाँ पे देखो कितना है 21 है, तो ये हो गया 21, कितना हो जाएगा 10, 9 2 11, एक 12, 9 2 11, एक 12 और एक ये हो गया 9 2, बारह पे 0889, ठीक है, और उस पे 6 पे देखो 6 पे 21, ठीक है, तो 10 9 2 11, एक 12, 8 1 9, ठीक है। कितना था हमने गलत कर दिया था, देखो एंटी लॉग लॉग में हमने थोड़ा सा भी अगर गलत किया तो हम खुद ही अपने चेक कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिल गया ठीक है, ये हो गया हमारा, देखो यहां से तो एंटी लॉग में हमने आया था कितना 0.920, ठीक है, ये 0.902, तो ये हो गया, देखो यहाँ पे गलती हमने कर दी थी, सॉरी इसके लिए, तो ये हो गया 1.00। अब देखो आ गया आंसर हमारा, जब 0 पे हमें क्या मिलना है, 0 पे भाई कुछ नहीं मिलना है, तो ये हो गया कितना, तो सीधा सीधा 1236 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1236 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1236 और 10, देखो यहां पे क्या है, जो यहां पे नंबर है वो n+1 हम कर देते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए ये इस प्रॉब्लम की वजह से, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा था क्लास 12th का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला पे, तो एक एक्सप्रेशन ऐसा आया +1/1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, भाई सिंपल मेथड से तो रिजॉल्व नहीं कर सकते आप, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो अब ये इस वजह से मैंने लॉग समझाया, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आराम से ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो हमें क्या मिला, लॉग x इक्वल टू लॉग, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर, सॉरी ये था 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 टू द, क्योंकि 1 अपॉन ये हो जाएगा 10 का पावर -1, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 10, तो 10 प्लस 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। अब ये भाई इसका मतलब दोनों में हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 प्लस log 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया log 10 प्लस, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 1.5 प्लस, और ये हो गया
log 10 to the power 11। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा log 10 प्लस log 1 माइनस log 1.5 माइनस 11 log 10। देखो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, log की वैल्यूज रखते जाएंगे। तो देखो log की वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिला, log 10 की वैल्यू देखो, ये एंटी लॉग है। log 10 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। क्या है, 0 है। तो 0 क्यों है भाई, यानी दैट्स मीन 0 का मतलब 0.000 डेसिमल पे, और यहां पे क्या है, 2 डिजिट है, डेसिमल के जस्ट पहले 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 1, यानी हमारा log 10 की वैल्यू हो गई क्या, 1। प्लस यहां पे log 1 की वैल्यू, भाई log 1 का मतलब 1.0000 हो सकता है, तो ये हो गया 10 की वैल्यू 0, और डेसिमल से जस्ट पहले 1 वैल्यू है, तो 1 माइनस 1 0, यानी log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, माइनस log 15 1.5 कितना है, 1.5, तो हम किस पे देखेंगे, 15 पे देखेंगे। log 15, ये देखो log 15 का 0 पे 1781, तो ये हो गया 0.1781। क्यों, क्योंकि 15 से जस्ट डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 हम रखते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 11 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी, 0, यानी ये हो गया 1.000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया, डेसिमल के बाद की कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो डेसिमल के बाद यही आ जाएगा 1781, और यहां देखो ये कितना हो गया, +1, और ये है आपका क्या, -1, यानी ये हो गया आपका +10, यानी ये आ गया आपका रिजल्ट। log x इक्वल टू हमारा आ गया क्या, log x इज इक्वल टू log x इक्वल टू 10 log x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1781 ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, log को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा क्या, एंटी लॉग। ये क्या हो गया, एंटी लॉग 10.1781। अब एंटी लॉग में देखो 1781 पे देखो क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में 17 कितना था, 0.781 था ना, तो 17 पे देखो, 17 0.717 ये रहा। अब इस पे 8 पे देखो, 8 पे 8 इसको खींचते जाओ, 7 8, ये रहा हमारा 8। कितना है भाई आपका, 1507, ये हो गया 1507 हो गया, और 1 का मतलब 0, तो ये हो गया आपका 0। तो यानी हमारा कितना आ गया, यानी यहां से हमने क्या पाया कि ये हमें मिला 1781 का, 0.1781 का वैल्यूज मिला 1507। कितना मिला, 1507, इतना हो गया। तो ये हमने रखा कितना, 0.1507 इनटू, ऑर्डर में हम लिखते हैं क्या, यहां 10 है, तो 10 ऑर्डर का मतलब 11, यानी हमारा रिजल्ट कितना हो गया, x इक्वल टू एंटी लॉग। अब इसको एक और इधर प्लेस करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस ले जाओ या 1 ले जाओ, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 12, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। देखो जो प्रॉब्लम आप नहीं जोड़ पा रहे थे, देखो ये प्रॉब्लम आप नहीं, इसको ऐड नहीं कर सकते थे, सिंपली ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट हमने रिजॉल्व कर लिया, यानी इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ के हमारा रिजल्ट इतना मिला। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। तो ये हमारा प्रॉब्लम्स, कैसे हम लॉग का और एंटी लॉग का यूज करके प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है बाकी अपने दोस्तों में शेयर करिए भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।